Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you homogeneous partial differential equation with constant coefficient. बच्चे this is the first class of this topic. Okay. So firstly we will see the basic part of this chapter. Okay. So let's start. Before starting this video मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके जितनी भी डिमांड्स के मेथड्स थे दैट इज बेसिस एंड डायमेंशंस वेक्टर स्पेस, ये सारी वीडियोस बच्चे मैंने बना ली है, सिर्फ अपलोडिंग रह गई है तो मैं अपलोड जल्द ही कर दूंगी. ठीक है, आपको 2 से 4 दिन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, सो डोंट वरी, आप अभी इस पे ध्यान दीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सी दिस ब्लैक लेटर्स हियर. सी बच्चे यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक बताया गया है कि ये मेथड कौन सी है. आपको मैंने यहाँ पर देखिए ये वर्ड दिया है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है बिकॉज हम सबसे पहले इस मेथड में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना फाइंड करना सीखेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से डिफाइन किया है बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, तो ये पूरी मेथड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए है. बच्चे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि आप होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन कोई सी भी मेथड सॉल्व करेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना कंपलसरी है, आपको ये बनना ही चाहिए. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, जहां पर z एक वैल्यू दी होगी और फंक्शन दिए होंगे एक्स वाई. इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इसमें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चे बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स सी सम रूल्स. Here 2 cases is given. Okay, आपको 2 केसेस दिए गए हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. आपको बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में आपको रूट्स निकालने हैं. ठीक है, तो अगर आपके रूट्स जो कि आपको दिया गया है, रूट्स का नाम क्या दिया है बच्चे, m1 m2 m3. ठीक है, ये रूट्स का नाम है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम. ओके, बट आपकी बुक में m1 m2 m3 देखिए लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने आपको m1 m2 m3 लेकर ही सॉल्व कराया है. ठीक है, सो ये जो m1 m2 m3 है ये आपकी रूट्स की वैल्यू है बच्चे. तो आपकी जो रूट्स की वैल्यू आएगी अगर वो डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट होगी मतलब डिफरेंट होगी. अगर आपका एक रूट आया 2 और एक रूट आया 3 तो ये क्या है, अलग अलग वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट है. तो अगर अलग अलग वैल्यू आएगी तो आप इस फॉर्मूले पे उस वैल्यू को रखेंगे. ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 2 या 3 मैक्सिमम 3 वैल्यूज ही आपको मिलती हैं. ठीक है, तो ये अभी इसका क्वेश्चन करा दूंगी मैं. ठीक है, एंड सेकेंड केस इज व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स. अगर आपने जो भी रूट फाइंड किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो रूट्स बच्चे सिमिलर हैं. ठीक है, इक्वल हैं. एक रूट आया 2 एंड सेकेंड रूट भी आया 2, तो ये 2 और 2 ये क्या हो गए बच्चे, सेम रूट्स हो गए. तो हम क्या करेंगे, अगर सेम रूट आएगा तो हम इस फंक्शन ए वाले फॉर्मूले पे रूट्स की वैल्यू रखेंगे. यहाँ पर देखिए m1 m2 m3 बट हेयर ओनली m इज गिवन बिकॉज रूट आर सेम. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सी स्टूडेंट, दिस इज द format of your question. Okay, so let's start how we can solve it. See student, हमें जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, विच इज द गिवन इक्वेशन, आपको उसको डीनोटेशन फॉर्म पे चेंज करना है. ओके, सो डीनोटेशन फॉर्मेट क्या है बच्चे, आपका जो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है, आप यहाँ पर z नहीं लिखेंगे बच्चे तो भी चलेगा, ये आप कह सकते हैं कि डेल एक्स की वैल्यू d है एंड हेयर डेल वाई की वैल्यू d डैश है. तो जहां पर भी आपको डेल एक्स दिया है वहां पर आप d डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर भी आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई दिया है आप वहां पर d डैश डिफाइन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव. सो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है इसको ही मैंने यहाँ पर अच्छे से फॉर्मेशन पे लिखा है ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, सो ये मैंने एज इट इज लिखा है बच्चे. डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है. ये देखिए आपको डेल स्क्वायर दिया है, सो आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं. ठीक है, इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं डेल एक्स, क्योंकि आप वापस इसका जब डेल बाय डेल एक्स का आप जब वापस इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो यू विल गेट दिस वैल्यू. ओके,
ठीक है, ये मैंने क्लासीफाई क्यों किया है बच्चे, क्योंकि आपको आसानी हो डेल डेल डैश में इसको रिटर्न करने के लिए, राइट करने के लिए। ओके, सो सी, अब आप इसको आराम से यहाँ पर डी नोटेशन पे चेंज कर सकते हैं। नाउ आई टोल्ड यू डेल डेल एक्स की वैल्यू डी होती है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर डी लिखा है, एंड ये स्क्वायर टर्म है, दैट्स वाई स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू डी, वाई वाली की टर्म की वैल्यू डी डैश, एंड हेयर अगेन वाई वाली टर्म की वैल्यू डी डैश, एंड इसका भी स्क्वायर है, दैट्स वाई यहाँ स्क्वायर। ओके, एंड जेड इज कॉमन ले लिया है हमने यहाँ पर। ओके, इट्स दैट क्लियर? सो लेट्स मूव। स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपकी जो डी है टर्म, आपको डी जगह पर, डी की जगह पर एम वैल्यू रखनी है, एंड इन द प्लेस ऑफ डी डैश यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू 1। अंडरस्टैंड? जहां पर डी दिया है बच्चे वहां पर एम पुट कीजिए, जहां पर डी डैश दिया है वहां पर 1 पुट कीजिए। ओके, सो बच्चे जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी है तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है फाइनली। ठीक है, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। आप सभी बच्चों के माइंड पर ही क्लिक हो रहा होगा कि मैम हमेशा हम एम और 1 ही रखना है क्या? यस, आपको हर क्वेश्चन पे डी की वैल्यू एम एंड डी डैश की वैल्यू 1 ही रखना है इस चैप्टर के हर क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ आपको बच्चे इसको यहाँ पर आपको ये इक्वेशन तोड़ते बनती होगी, ये मेथड है ना, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आपको ये बनती होगी। यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाले कोफिशिएंट से होता है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स 1 into 2 विल गिव यू 2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन से जो भी वैल्यू आती है बच्चे, उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि उसका प्लस या माइनस ये बीच वाली वैल्यू मिले। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि 2 1s are 2 and 1 plus 2 will give you what 3। सो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ देखिए हमने इसको यहाँ पर तोड़ा है। ठीक है, नाउ इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं m, इसमें से हमने -1 कॉमन लिया है, एंड वी गेट द रूट 1 and 2। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज द फॉर्मूला बिकॉज रूट्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट 1 and 2। ठीक है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो इन द प्लेस ऑफ m1 जस्ट पुट 1 and in the place of m2 just put 2। That's it, this is your CF, that is complementary function। ठीक है, बहुत इजी है बच्चे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। प्लीज कोई इश्यू है सो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसके आगे पढ़ेंगे। ओके